आज का जो कार्यक्रम का उद्देश्य था, हमारी ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच बिहार की जो टीम है वो लगातार इस गुड़ारू ब्लॉक में काम कर रही है, खास करके गया डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे गांव में बहुत ज़्यादा हर एक गांव में समस्या पाई गई है और बहुत हद तक काफ़ी समस्याएं हैं हर गांव में। वहाँ तक गांव के आंकड़े देखे जाएं तो एक गांव में 10-10, 9-9 समस्या निकल के आ रही है, जिसमें नल जल योजना प्रथम स्तर पे है। नल जल की समस्या से लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है। गांव के घरों में नल सूख चुकी है, लोग दूर दूर से पानी ढो के ला रहे हैं, तो ऐसी समस्या है। इसके अलावा गली नाली का समस्या है, इंदिरा आवास का समस्या है, पेंशन का समस्या है, कुछ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार की समस्या निकल के आई है। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि उस गांव में जो उत्पन्न हो रही है लगातार समस्या, तो उसका निवारण हम कैसे करें और कैसे अपने हक अधिकार को मांगे। तो जिसके लिए इस प्रोग्राम में हमारे द्वारा हर गांव से 4 से 6 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। वे प्रतिभागी अपने गांव की समस्या का समाधान को लेके उस पर ग्रुप डिस्कशन वर्कशॉप किया है। सभी लोगों ने अपने अपने ग्रुप के साथ उस ग्रुप में अपनी अपनी गांव के पर्सनल समस्या को रखा है कि उस गांव, जैसे कि यहाँ पर अदई गांव से लोग हैं, मलपा से हैं, भूमि बिघा से हैं, बहवलपुर से हैं, तो उनका नल जल का समस्या आया है। किन्हीं का घर टूटने का एक गांव से समस्या है जो अदई में अभी तो अदई में उनको बिना नोटिस के सीओ साहब घर तोड़ने की बात कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल बन रहा है, हम बाउंड्री करेंगे। ऐसे ही तो हवा में भाई कैसे आप करोगे। तो उस टीम के माध्यम से हम एक रणनीति तैयार करेंगे कि टीम जो है वो लिखित आवेदन हम तैयार करेंगे। आज वर्कशॉप में वो सारी समस्याएं आई है। लोग अपने हक अधिकार और सपोर्ट के बिना वंचित रह रहे हैं, वो पिछड़े हैं, तो उनको हम लीड करेंगे, हम उनको गाइडलाइन करेंगे, उनके साथ चलेंगे कदम से कदम मिला के। तो हमारा जो एक्टिविटी होगा इस प्रोग्राम के साथ साथ आगे की, उसको भी मैं बता रही हूँ कि उस प्रोग्राम में हर गांव की समस्या के ऊपर एक हमारा आवेदन तैयार होगा, उस पर गाँववासी का हस्ताक्षर होगा। फिर सभी गाँववासी जो हैं 2-4 लोग मेंबर मिलके संबंधित समस्या के अधिकारी से मुलाकात करेंगे, उनको मेमोरेंडम देंगे और उनसे अपने हक अधिकार का डिमांड करेंगे। तो ये सारी समस्याओं का समाधान के लिए और महिला लीडरशिप कैसे आए, महिला जागरूक कैसे हो और अपने हक अधिकार की लड़ाई को कैसे लड़े और आगे लाए, अपने समुदाय को कैसे लाभ पहुंचाए, तो ये हमारा प्रोग्राम का उद्देश्य था। हम दलित नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि सर ये सही बात है, हम अपने आप को, जो भी महिलाएं आई हैं या खुद मैं एक महिला हूँ, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप में जैसे पितृसत्ता हावी है हमारे ऊपर। घर में कोई काम करना रहता है तो हमारे पिता से, पति से, भाई से, तो वो हमने दिया है। लेकिन हम एक महिला घर चला सकते हैं, 4-5 बच्चे हमारे हैं तो उनको लेके चल सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जब हम घर चला रहे हैं तो एक गाँव भी हम चला सकते हैं। तो ये हमारा मानना नहीं है कि हम दलित नारी हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बाकी नारियाँ कर सकती हैं और हम असमर्थ हैं। तो ये मानसिकता को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए ये स्लोगन है कि हम दलित नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। हम फूल हैं लेकिन चिंगारी बन सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सावित्रीबाई फुले का इसमें चित्र लगा हुआ है। हाँ, सावित्रीबाई फुले जी जो हैं वो हमारी पहली शिक्षिका महिला हैं, जो हमारे महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने का काम की हैं। तो हम इनके तस्वीर के माध्यम से ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं हर एक महिला को कि हमारे लिए सरस्वती देवी जो हैं वो हमारी शिक्षा की देवी नहीं है, हमारी देवी ये हैं और इनके द्वारा ही हम आज यहाँ हैं या मैं यहाँ हूँ, नहीं तो नहीं रहती। हमारा अस्तित्व नहीं रहता, हमारे साथ भेदभाव होता, स्कूलों में होता है, आज भी होता है। आज हमारी ये 3 महिलाएँ हैं, इधर कुछ महिलाएँ हैं, ये महिलाएँ चल जाती हैं किसी ऑफिसर के यहाँ तो सोचा जाएगा कि अरे देखो इनका, ये तो काले रंग के हैं, इनका पहनावा ओढ़ावा इस तरह के है, तो ये दलित है, तो भगाओ। तो ऐसा नहीं है। हमारा देवी सरस्वती को शिक्षा की देवी कहा जाता है, लेकिन आप सावित्रीबाई फुले की शिक्षा की देवी मानते हैं। जी, मैं इसलिए मान रही हूँ कि वो पहली ऐसी महिला थी कि गांव-गांव में जाकर शिक्षा की अलख जगाई हैं, लोगों को प्रेरित की हैं कि वो महिला शिक्षा प्राप्त करें और पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनके द्वारा ही है। लेकिन
हम दलित महिला हैं, हमारा स्तर सदियों से सबसे दबे हुए कुचले हुए निचले स्तर पर रहा है। हम दलित महिलाएं या दलित समुदाय हमारा अलग अलग स्तर पर हम विभाजित हुए थे। हमारा पेशा था घरों में काम करना, तो किसी का कपड़ा धोना, तो किसी के यहाँ कचरा साफ करना। तो हमारी ये जो बंदिश लगी हुई थी हमारे जातियों के आधार पे, उसको सावित्रीबाई फुले जी ने तोड़ा है और हमें शिक्षा का अधिकार दिया है और प्रेरित किया है। तो इसलिए हमारे लिए सावित्रीबाई फुले या फिर सरस्वती? नहीं, सावित्रीबाई फुले हमारे लिए सरस्वती जी से बढ़ के सावित्रीबाई फुले हैं। यदि पहली प्राथमिकता हम देना चाहेंगे तो सावित्रीबाई फुले को देना चाहेंगे। और सरस्वती जी का हमने कोई ऐसा कहानी लोगों के द्वारा सुना है, कोई ऐसा जिक्र नहीं देखा, कोई ऐसा चीज़ नहीं देखा जो हमारे लिए वो आज कोई लड़की फेल हो जाती है या कोई फेल हो जाता है तो सरस्वती जी आके पास करवा देती हैं, तो फिर मैं मानूंगी। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय सुषमा कुमारी हुआ और ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच स्टेट कोऑर्डिनेटर बिहार।